हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल के 6 भाग हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। जिसमें से हमने भारतेंदु युग देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। इस युग में कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। हमने भारतेंदु युग में देखा था कि गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली और कविता काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। खड़ी बोली अब सुसंस्कारित, परिनिष्ठित एवं सम्मानित व्याकरण सम्मत रूप ग्रहण कर चुकी है। तो हमने देखा कि एक ओर कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली सुसंस्कारित, परिनिष्ठित एवं व्याकरण सम्मत रूप ग्रहण कर चुकी है, तो दूसरी ओर लोक जीवन में प्रकृति चित्रण के साथ राष्ट्रीयता की भावना की भी समर्थ अभिव्यक्ति हो रही है। अब हम देखेंगे वह महत्वपूर्ण तथ्य जहां से एक एक नंबर के प्रश्न निकलते हैं। द्विवेदी युग कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रतिष्ठित होने का योग है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है कि द्विवेदी युग कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का योग है। एक और प्रश्न निकलकर आता है द्विवेदी युग से कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन हैं, किनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण द्विवेदी युग हुआ। तो हम देखेंगे द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। एक और प्रश्न निकलकर आता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो हम इसी में आगे देखेंगे जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से एक एक नंबर के प्रश्न निकल कर आते हैं कि
द्विवेदी युग कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। अगला प्रश्न निकल कर आता है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है। तो हमने देखा कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और प्रश्न निकल कर आता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो हम जानते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया और सरस्वती पत्रिका खड़ी बोली के लिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में वही कविताएं संपादित करते थे, छापते थे जो खड़ी बोली में लिखी गई हों। और चूंकि हमने देखा, अब हम देखेंगे द्विवेदी युग की विशेषताएं। द्विवेदी युग की विशेषताएं। पहली विशेषता है खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। द्विवेदी युग की यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है खड़ी बोली में काव्य रचना। खड़ी बोली में काव्य रचना। खड़ी बोली हिंदी को खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध एवं व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया गया। तो द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस युग में कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। यह खड़ी बोली को परिनिष्ठित रूप प्रदान किया गया। अब हम कहेंगे कि परिनिष्ठित क्या है। परिनिष्ठित वह रूप है जिसे व्याकरण के नियमों के निर्धारण के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है या व्याकरण के नियमों के द्वारा शुद्ध किया जाता है, उसे कहते हैं हम परिनिष्ठित रूप। तो भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य के रूप में प्रारंभ हुआ। खड़ी बोली का लेखन गद्य के रूप में प्रारंभ हुआ, लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते खड़ी बोली परिनिष्ठित रूप में आ गई थी या व्याकरण सम्मत रूप में आ गई थी। तो हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने इस युग के कवियों ने प्रकृति
के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं। इस योग में प्रकृति का मनोहारी चित्रण मिलता है। द्विवेदी योग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इस योग में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। अब मनोहारी क्या है? मन को हरने वाला या रमणीय, जहां पर हमारा मन रम जाए उसे कहते हैं हम रमणीय, और जो हमारे मन को हर ले उसे कहते हैं मनोहारी। तो प्रकृति हम जानते ही हैं, हमारे आसपास का वातावरण, पेड़ पौधे, जो प्राकृतिक सुंदरता होती है उसे कहते हैं हम प्रकृति। तो प्रकृति का इस युग में मनोहारी चित्रण किया गया है। अब हम अगली विशेषता देखते हैं, राष्ट्रीय देश प्रेम की भावना। देशभक्ति। देश भक्ति इस योग में मैं देश भक्ति को व्यापक आधार मिला। इस योग में देशभक्ति संबंधित देशभक्ति को व्यापक आधार मिला है। इस काल में मैं देश भक्ति विषयक लघु एवं दीर्घ कविताएं लिखी गई। तो इस युग की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है देशभक्ति। इस युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला और देशभक्ति से संबंधित लघु यानी कि छोटी, दीर्घ यानी कि बड़ी कविताएं लिखी गई। अब हम देखेंगे अगली विशेषता, अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का विरोध। अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का विरोध। इस युग में, इस काल में सामाजिक अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों पर तीखे प्रहार
किए गए। इस काल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का विरोध। यह विशेषता हमने भारतेंदु युग में भी देखी थी, लेकिन समय धीरे धीरे परिवर्तित होता है। ऐसा नहीं है कि 1850 से 1900 तक जो भारतेंदु युग चल रहा था और आज एक दिन में परिवर्तित हो जाएगा और दूसरे दिन से द्विवेदी युग लग जाएगा। धीरे धीरे प्रवृत्तियां बदलती हैं, लेखन में कुछ और नई विशेषताएं जुड़ जाती हैं और धीरे धीरे युग परिवर्तित होता है। तो उसी प्रकार इस युग की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है अंधविश्वास तथा रूढ़ियों पर का विरोध या तीखे प्रहार करना। मतलब यही है कि रचनाओं में अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों के बारे में तीक्ष्ण भाषा में लिखा गया है। तीखी यानी मिर्ची जैसी तेज लगने वाली बातें लिखी गई। तो अंधविश्वास हम जानते ही हैं, आंख मूंद कर जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो उसे कहते हैं अंधविश्वास। और रूढ़ियां जो पुरानी प्राचीन प्रचलित परंपराएं हैं जो हम पीढ़ियों दर पीढ़ी मानते आ रहे हैं उसे कहते हैं हम रूढ़ियां। तो इस समय में दोनों ही चीजों सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों का भी विरोध किया गया है। अगली विशेषता है वर्णन प्रधानता। वर्णन प्रधान कविताएं। वर्णन प्रधानता वर्णन प्रधानता इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस काल में वर्णन प्रधान कविताएं एवं लेख लिखे गए। अगली विशेषता है, जैसे कि हमने देखा वर्णन प्रधानता। हम जानते हैं किसी चीज को जब हम विस्तार से वर्णित करते हैं, प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं उसे कहते हैं हम वर्णन प्रधानता। तो इस युग की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है वर्णन प्रधान कविताएं। अब हम देखते हैं अगली विशेषता मानव प्रेम। मानव प्रेम मानव प्रेम द्विवेदी युगीन कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। तो इस काल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है मानव प्रेम। इस काल में मानव के प्रति प्रेम
अपनी रचनाओं में व्यक्त किया गया है। अब हम देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। द्विवेदी युगीन कवि एवं उनकी रचनाएं। कवि रचनाएं। कवि में पहले है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। रचनाओं में है प्रिय प्रवास। दूसरी है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास। तीसरी है चुभते चौपदे। चौपदे, चौपते चौपदे। अगली है रस कलश। अब हम अगले कवि देखेंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। रचनाएं हैं पंचवटी, जयद्रथ वध, पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। अगले कवि है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी। मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। अगले कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। रचना है हिम किरीटनी। हिम किरीटनी। फिर है हिम तरंगणी। हिम तरंगनी। हिम तरंगणी। योग चरण। योग चरण। अगली है समर्पण। समर्पण।
महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन। तो इस प्रकार आज हमने देखा द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण तथ्य, द्विवेदी युग की विशेषताएं और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। धन्यवाद दोस्तों।